इंट्रोडक्टरी सेशन में कुछ बातें इस पर या इससे रिलेटेड हुई हो सकता है कि इससे रिलेटेड ना हुई हो, बट डोंट वरी, हम आज का सेशन जो शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं, जैसे मानो कि इस पे पहले कोई बात हुई ही ना हो। ओके, अगर थोड़ा बहुत डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है, सो यू विल कंसिडर इट एज रिविजन। ओके, तो सबसे पहले हमारी बातें शुरू होंगी अबाउट द टैक्स, कि व्हाट इज टैक्स। सो आई मस्ट से कि टैक्स इज अ वेरी वाइडर टर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉर्निंग में सुबह हमारे उठने से लेकर के जब तक हम शाम को सोते हैं, मतलब इस पूरे टाइम में हम न जाने कितने टैक्सेस फेस करते हैं, पे करते हैं। मान लीजिए कहीं शॉपिंग करने के लिए गए, कुछ खरीदने गए, तो वहां हमने टैक्स पे करना होता है। हमने कुछ इनकम अर्न की, उस पर हमें टैक्स पे करना होता है। कहीं रोड पर कहीं घूमने या कहीं किसी काम से कहीं जा रहे हैं, वहां पर रोड पर टोल टैक्स, वहां हमें टैक्स देना पड़ता है। दैट मीन्स कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन पर हमें टैक्स लेवी होता है और पे करना होता है। तो अगर हम उसको ये समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज टैक्स, सो देखिए बेसिकली जितने भी हमारे टैक्सेस हैं, जो मल्टीपल टैक्सेस हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, या और जो भी है, हर टैक्स अपने ही अपने ही बारे में बातें करता है। अब जैसे अगर हम इनकम टैक्स की बातें करेंगे, तो इनकम टैक्स के लिए जो इनकम टैक्स लॉ है, एंड दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट किसकी बातें करेगा? ऑब्वियसली इनकम टैक्स की। वो जीएसटी की बातें तो नहीं करेगा, वो किसी और टैक्स की बातें तो नहीं करेगा। ठीक उसी तरह जब हम जीएसटी की बातें करेंगे तो वो कहां पर होंगी? जीएसटी एक्ट में। तो वो जो भी जीएसटी एक्ट में जितनी भी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस जो भी कुछ होंगे, वो किससे रिलेटेड होंगे? ओनली जीएसटी से। दैट मीन्स कि ये कोई भी टैक्स लॉ किसी दूसरे टैक्स लॉ के बारे में हमें कुछ भी कहता या बताता नजर नहीं आएगा। वहीं पर जब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ टैक्स की, सो दैट मीन्स कि इसमें अगर हम बात करें तो ये तो बहुत सारे टैक्सेस हो सकते हैं। सो एज ए इंडिविजुअली अगर डेफिनेशन की बात आए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स, तो देखो कोई भी लॉ इंडिविजुअल टैक्स को डिफाइन नहीं करेगा। वो क्यों? अब इनकम टैक्स है तो वो तो इनकम टैक्स को डिफाइन करेगा, जीएसटी लॉ है वो जीएसटी को डिफाइन करेगा, कोई और लॉ है तो वो उसको डिफाइन करेगा। तो उसी तरह बिकॉज टैक्स इज वेरी वाइडर टर्म, यानी कि जितने भी टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम बोलें तो कॉमनली उन सबको टैक्स बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, टैक्स अ कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी, दैट मीन्स कि अगर हम पर कोई टैक्स लेवी हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो हमें फिर पे करना है। इट्स मैंडेटरी टू पे, इट्स नॉट बाई चॉइस। तो इसीलिए जो वर्ड यहाँ पे हमने यूज करा, दैट इज अ कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी, यानी कि जब भी कोई मनी का कंपल्सरी कलेक्शन किया जा रहा है, सो दैट इज टैक्स। लेकिन पॉइंट आता है कि वो कंपल्सरी कलेक्शन कौन करेगा, किसके पास पावर्स हैं? सो दैट कैन बी डन बाय गवर्नमेंट ओनली, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बट दैट कलेक्शन कैन बी डन ओनली बाय गवर्नमेंट। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो कलेक्शन करेंगी, तो वो कलेक्शन कहाँ हो सकता है टैक्स का? सो डेफिनेटली इन आर टेरिटरी। अब ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं बाहर फॉरेन विजिट में हैं और वो वहां जाके बोलने लगते हैं कि चलो भाई, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, पैसों की जरूरत है, लाइए आप टैक्स पे करिए। सो दैट मीन्स कि वो कहीं बाहर तो टैक्स नहीं मांग सकते, यानी कि जो हमारे टैक्स लॉज हैं वो कहाँ एप्लीकेबल हैं? ओनली इन इंडिया। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो भी कलेक्शन गवर्नमेंट करेगी, कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी, क्या वो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होगी, जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे? तो आंसर इज नो। दैट कैन बी अंडर एनी इनएक्टमेंट, दैट मीन्स अंडर एनी लॉ, अंडर एनी एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन,
यानी कि जितने भी टैक्सेस हमारी कंट्री में लेवी होते हैं, लगते हैं, उन सब के लिए प्रॉपर एक्ट, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। और एज द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो भी प्रोसेस, जैसे कि पार्लियामेंट से पास कराना या असेंबली से पास कराना, प्रेसिडेंट के साइन होना एंड इम्प्लीमेंट होना, yes, then only we have to follow, we have to pay that tax and by the rules as the rule mentioned in that particular law or act. तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे को समझें तो सिंपल सा हम एक अब कंक्लूसिव अपना एक्सप्लेनेशन ड्रॉ करते हैं कि कोई भी कंपलसरी कलेक्शन एज पर एनी लॉ, एक्ट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज अ टैक्स। ओके, तो ये था हमारा व्हाट इज टैक्स। अब हम बात करेंगे इसके आगे। जैसे हमने कहा कि अंडर एनी एक्ट, तो बिल्कुल, अब देखिए हमारी गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स वसूलती है, तो उसके लिए लॉ बनाया गया है इनकम टैक्स एक्ट। जीएसटी वसूलती है, उसके लिए बनाया गया है जीएसटी लॉ। उससे पहले और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, सर्विस टैक्स, वैट, उन सब के लिए भी रेलिवेंट लॉ बनाए हुए थे, जिनके जरिए वो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। सो दैट मीन्स कि कोई भी टैक्स जो कलेक्ट किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट इन इंडिया, दैट कैन बी अकॉर्डिंग टू एनी लॉ, एक्ट। सिर्फ यानी कि अपनी मर्जी से गवर्नमेंट कम ज्यादा एंड ऑल वो नहीं, अगर उन्हें कुछ चेंजेस करने हैं तो पहले उन्हें वो अमेंडमेंट्स करने होंगे, फिर उन अमेंडमेंट्स को जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसीजर है, पार्लियामेंट या असेंबली, वहां से पास कराना होगा, देन दे कैन इम्प्लीमेंट। तो ये था हमारा टैक्सेस को लेकर। तो टैक्सेस को अगर हम समझेंगे अब फाइनली, तो वो कहेंगे कि बहुत ही वाइडर टर्म है। दैट मीन्स कि किसी भी तरह का कलेक्शन अगर हमारी सरकार हमसे कर रही है, वो एक तरह का टैक्स ही है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ या रूल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस की। तो देखिए, टाइप्स ऑफ टैक्सेस में हम ब्रॉडली दो कैटेगरी बनाते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है समझेंगे हम इसको, और इनडायरेक्ट टैक्स उसको भी समझेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट को हम ऐसे बोलेंगे कि टैक्स पे कौन करता है। तो देखिए, हम जानते हैं टैक्स तो पर्सन पे करता है, यानी कि हम आप लोग। टैक्स कलेक्ट कौन करता है, तो देखिए ये भी हम जानते हैं, गवर्नमेंट। टैक्स का कलेक्शन ओनली गवर्नमेंट करती है। तो जब ये जो टैक्स पेयर है, इस पर जो भी टैक्स बन रहा है, अपने जब ये उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करता है, तो वो डायरेक्टली पे करता है। अब पॉइंट आता है कि डायरेक्टली कैसे। चलिए इसके लिए आप एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेके समझेंगे। आप शॉपिंग करते हैं, मान लीजिए आपने अमेजोन के थ्रू शॉपिंग की, तो आपने देखा होगा जब हम कोई भी प्रोडक्ट कुछ खरीदते हैं तो कार्ट में ऐड किया, चेकआउट करा और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हैं, तो वहां हमें अमेजोन की कोई बैंक डिटेल नहीं डालनी पड़ती है कि जी किस खाते में पैसा भेज रहे हैं हम एंड ऑल। वहां पर पहले से ही एक पेमेंट गेटवे यूज होता है, यानी कि जिसके खाते में पैसा जाना है, जो रेसिपिएंट है, उसका ऑलरेडी अकाउंट सेट होता है। बस हमें वहां अपनी जो डिटेल जिसके जरिए हम पेमेंट करेंगे, बाय नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या और जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हम ऑप्शन चूज करते हैं, अपनी डिटेल डालते हैं, ऑथेंटिकेट कराते हैं, और उतना पैसा हमारे अकाउंट से डेबिट होके सामने रेसिपिएंट के अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। सो दैट सिस्टम यूजिंग थ्रू पेमेंट गेटवे, आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो ठीक उसी तरह अगर हमें जब ये डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का भी ये मान के चलिए अपना पोर्टल है, और उस पोर्टल पर उन्होंने टैक्स की कलेक्शंस के लिए, यानी कि पेमेंट के लिए हमें गेटवे दिया हुआ है, और बस हम वहां जाते हैं, अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट कर देते हैं, और उतना पैसा हमारे खाते से डेबिट होके सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। सो दैट्स द सिंपल वे टू मेक पेमेंट ऑफ योर टैक्सेस, और वो भी कौन से, डायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स, यानी कि जब आप अपना इनकम टैक्स पे करेंगे, तो वो जितना भी आप पर टैक्स बनता है, सीधा सरकार को यानी गवर्नमेंट को आप पे कर देंगे। चलिए, अब मैं कहूंगा
हो सकता है कि आपको डायरेक्ट टैक्स को लेकर के उतना कॉन्फिडेंस ना आया हो अभी, बट डोंट वरी, एक बार हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ चल रहे हैं, उसको समझेंगे, और फिर उसको समझने के बाद हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा और चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। तो देखिए, टैक्स पे कौन करता है? पर्सन, हम आप लोग। टैक्स कलेक्ट कौन करता है? सरकार। लेकिन जो पर्सन है, ऐसे मान लीजिए आप ही हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं, आप बाजार गए, मार्केट गए, और आपको वहां कुछ पसंद आया, तो जो भी रिटेलर या दुकानदार है, आपने उससे पूछा प्राइस क्या है, रिटेलर ने बताया आपको, सर या मैम, 1000 रुपीज। वो साथ में फिर आपको ये भी बताता है कि उसमें टैक्स इंक्लूडेड है या अलग से लगेगा। सपोज उसने बताया कि इसमें टैक्स अलग से लगेगा एंड द रेट इज 12%। आपने कहा ओके, तो अमाउंट हो गया 120 रुपए और टोटल हो गया 1120 रुपए। तो हम क्या करते हैं, 1120 रुपए उस रिटेलर को पे करते हैं, और वो जो भी सामान हमने खरीदा है अपना कैरी बैग उठाते हैं और अपने घर चले आते हैं, राइट। अब सवाल आता है कि हमने 1120 रुपए उस रिटेलर को पे कर दिए और अपना सामान लेके चले आए, लेकिन क्या जो हमने अमाउंट पे किया है 1120 रुपए, वो एंटायर अमाउंट इस रिटेलर का है? तो इसका जवाब है नहीं। रिटेलर का उसमें सिर्फ 1000 रुपीज है, और जो 120 रुपए हैं, ये टैक्स अमाउंट है, यानी कि ये किसका पैसा है? गवर्नमेंट का। और अब गवर्नमेंट को इस पैसे को कौन फॉरवर्ड करेगा, कौन पहुंचाएगा? तो ऑब्वियसली जिसके पास ये पैसा है एट दिस मोमेंट, और वो पैसा है रिटेलर के पास। सो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिटेलर टू फॉरवर्ड दिस अमाउंट टू गवर्नमेंट, यानी कि अब इस पैसे को सरकार तक ये रिटेलर पहुंचाएगा। मान लीजिए सरकार के पास वो पैसे पहुंच गए। अब जरा समझते हैं कि ये 120 रुपए जो टैक्स के सरकार के पास पहुंचे हैं, क्या ये रिटेलर की अपनी पॉकेट से गए हैं? आंसर इज नो। उसकी जेब से तो एक भी रुपया नहीं गया, उसने तो कलेक्ट करा और आगे सरकार को फॉरवर्ड कर दिया, करेक्ट। अब अगर हम देखें तो वो जो टैक्स पे किया गया है, जो 120 रुपए निकले हैं, वो पर्सन की जेब से निकले हैं, यानी कि अल्टीमेट टैक्स पेयर कौन है? तो अल्टीमेट टैक्स पेयर है पर्सन, और अल्टीमेट टैक्स रेसिपिएंट कौन है जिसके पास वो पैसा पहुंचा है? गवर्नमेंट। बट इंटरेस्टिंगली कि ये पर्सन और गवर्नमेंट कहीं भी इस टैक्स पेमेंट के लिए इंटरेक्ट ही नहीं हुए, और ये टैक्स थ्रू अ मीडिएटर, थ्रू अ इंटरमीडिएटर, वो पैसा इसके पास से निकलकर उस मीडिएटर के थ्रू सरकार तक पहुंच गया। तो जब भी कोई टैक्स इस तरह से किसी मीडिएटर के थ्रू सरकार तक पहुंचता है, तो हम अगर देखें तो जो अल्टीमेट टैक्स पेयर और टैक्स रेसिपिएंट है, उसके बीच कैसा रिलेशन डेवलप हुआ? इनडायरेक्ट रिलेशन, यानी कि वो पैसा इनडायरेक्टली सरकार तक किसी मीडिएटर के थ्रू पहुंचा। इसीलिए इस तरह के सभी टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स कॉल करते हैं। वहीं अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, तो इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं कस्टम ड्यूटीज, जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर लगती हैं, एक्साइज ड्यूटीज, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पर लगती थी, जब से जीएसटी आया तब से हट गया है, सर्विस टैक्स, जो कि सर्विस प्रोवाइड करने पर लगता था, ये भी जीएसटी के आने से हट गया है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम सेल्स टैक्स बोलते थे, ये भी जीएसटी के आने से हट गया, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये भी जीएसटी के आने से हट गया। और अगर हम बात करें तो जीएसटी, यानी कि ये सभी के सभी टैक्सेस किस नेचर, किस कैटेगरी के हैं? इनडायरेक्ट कैटेगरी के हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो देखिए, मैंने जिनको रेड किया हुआ है, ये वो हैं जो जीएसटी के आने के बाद से पूरी तरह हट चुके हैं। अब जरा हम इनडायरेक्ट टैक्स को जो हमने समझा है, उसको जरा डायरेक्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और डिफरेंस क्रिएट करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स था, यानी कि जो भी था, अब जैसे एग्जांपल हमने बात की थी इनकम टैक्स, तो वहां जो टैक्स लायबिलिटी थी, वो किसकी थी? वो पर्सन की थी। मतलब मैं पहला सवाल आपसे पूछ के जवाब देता हूं कि अगर यहाँ टैक्स की पेमेंट नहीं हुई, टैक्स का डिफॉल्ट हुआ,
तो गवर्नमेंट किससे वो टैक्स वसूलेगी? ऑब्वियसली पर्सन से, क्योंकि लायबिलिटी तो पर्सन की है। वहीं अगर हम इनडायरेक्ट में आकर के देखें कि अगर कोई टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है तो गवर्नमेंट किससे वसूलेगी वो पैसे? रिटेलर से। वहां वो पर्सन से बिल्कुल भी नहीं वसूलेगी। तो डिफरेंस समझिए, यहां जिसकी जेब से पैसा निकलता है वही अल्टीमेट लायबल होता है, अगर डिफॉल्ट होगा तो उसी को देना है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट की बात करें, लायबल तो ये था एक तरह से, पैसे तो इसकी जेब से निकले, लेकिन अगर डिफॉल्ट हुआ, टैक्स की पेमेंट नहीं हुई, तो सिंपल सा है, गवर्नमेंट किससे वसूलेगी? रिटेलर से, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स कलेक्ट करने की और जमा कराने की, और वो भी टाइमली प्रॉपरली, वो इस रिटेलर की थी। और अगर डिफॉल्ट किया तो इस रिटेलर को पेनलाइज किया जाएगा, इसको पेनल्टीज या फाइन या जो भी नुकसान पहुंचाए जाएंगे वो इस रिटेलर को पहुंचाए जाएंगे, जिससे कि ये उस सिस्टम को मेंटेन रखे, टैक्स कलेक्ट करता रहे और टाइमली प्रॉपरली सरकार को जमा भी कराता रहे। अगली पॉइंट, जब यहाँ ये पर्सन टैक्स जमा कराएगा, डायरेक्ट टैक्स के केस में अपना इनकम टैक्स जमा कराएगा, सपोज आप ही हैं, अगर आप अपना इनकम टैक्स जमा करा रहे हो, तो बताइए आप वहां नाम किसका फिल करोगे? ऑफ कोर्स अपना। वहां पर आप अपना अकाउंट नंबर, जैसे कि मैं बात करूं पैन, क्योंकि हम जानते हैं इनकम टैक्स का जो डेटाबेस मेंटेन होता है वो पैन नंबर से होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर आप सभी के पास होगा। तो जब आप पेमेंट करते हैं टैक्स की, तो वहां आप अपना पैन नंबर कोट करते हैं, अपना नाम कोट करते हैं और टैक्स की पेमेंट कर देते हैं, यानी कि वो आपके नाम से जमा होता है। जबकि यहां अगर आप देखेंगे तो टैक्स का पैसा निकल भले ही पर्सन की जेब से रहा है, लेकिन उसे सरकार को रिटेलर जमा करा रहा है।